हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है ना। डिस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, क्या क्या रूल्स हमें डिस्ट्रक्टर के लिए याद रखने हैं एज पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टर मैंने दो क्लासेस ली हैं। एम्प्लॉय डाटा जिसमें मैंने एक प्राइवेट डेटा मेंबर लिया सैलरी, एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें सैलरी डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाएगा। ये एक मैंने प्रिंट लिया है सी आउट करके कंस्ट्रक्टर का, और ये डिस्ट्रक्टर। ठीक है। अब आप ये देखिए डिस्ट्रक्टर में ये चीज़ एक्स्ट्रा है, टिल्ड। ये बताता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है। और क्या क्या चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप हमेशा सेम रहता है, यही रहेगा, बस आपका क्लास नेम चेंज हो जाएगा। ये टिल्ड रहेगा, क्लास नेम, दो पैरेंथेसिस, बस ये पैरेंथेसिस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता। अब इसमें क्यों आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये हो गया इसका एक प्रिंट स्टेटमेंट यूजिंग सी आउट। ठीक है। और ये मैंने क्लास लिए पर्सन, जिसमें एज जेंडर दो डेटा मेंबर्स हैं, और एक पॉइंटर डेटा मेंबर लिया है ऑफ दिस टाइप एम्प्लॉय डाटा। और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये तो हमने डिस्कस किया ही था, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर में एम्प्लॉय डाटा जो मेरा प्राइवेट डेटा में पॉइंटर डेटा मेंबर है उसको मैंने न्यू करके क्रिएट किया है। ठीक है। न्यू अगर आपको याद हो हम सी में यूज़ करते थे मैलोक, सिमिलरली सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं हम न्यू। ठीक है। न्यू के थ्रू हम वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑन द हीप मेमोरी। ठीक है ना। अब ये आ गया मेरा डिस्ट्रक्टर अगेन। देखिए इसमें भी प्रोटोटाइप सेम है, सिर्फ क्लास नेम चेंज कर रहा था, टिल्ड क्लास नेम प्रिंसेस। ठीक है ना। और यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया और इसको डिलीट, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एम्प्लॉय डाटा यूजिंग न्यू, उसी को हम डिलीट कर रहे हैं यूजिंग डिलीट। सी में यूज़ करते थे हम फ्री। ठीक है। चलिए अब हमने मेन में क्या किया है, एक पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पी, उसमें पास किया एज जेंडर और सैलरी। ठीक है ना। तो होता क्या, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा मेमोरी एलोकेट होगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, और स्पेशल फंक्शन कॉल होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, राइट। तो अभी कंस्ट्रक्टर ये इधर कॉल होगा, एज असाइन होगा, जेंडर असाइन होगा, ये हमारा सी आउट प्रिंट स्टेटमेंट आएगा कंस्ट्रक्टर पर्सन। और इस यहाँ पर हमने पॉइंटर डेटा मेंबर को क्रिएट किया यूजिंग न्यू। ठीक है। अब जैसे मैं न्यू करूँगा, जैसे इसके लिए होता है मेमोरी एलोकेट और स्पेशल फंक्शन कॉल करना, सेम इधर भी होगा। इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी हीप से, हीप मेमोरी से, और स्पेशल फंक्शन कॉल होगा जिसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने क्या पास करी है, सैलरी, तो यहाँ पर 40,000 असाइन हो जाएगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगी। ठीक है ना, सी आउट। अब जैसे ही अब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है आपको एक्सप्लिसिटली टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे ही ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा, यहाँ पे स्कोप क्या है इस ऑब्जेक्ट का, मेन फंक्शन, करेक्ट। जैसे ही ये मेन फंक्शन से बाहर जाएगा यहाँ से, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट का या इस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉल होगा सी आउट करके डिस्ट्रक्टर एम्प्लॉय डाटा। अब जो भी मैंने मेमोरी एलोकेट करी थी फॉर पॉइंटर डेटा मेंबर यूजिंग न्यू, वो हमें यहाँ पर डिलीट करनी है। अगर हम यहाँ पर डिलीट नहीं करते तो मेमोरी लीक की इश्यूज आते हैं। तो डिस्ट्रक्टर का एक रोल क्या हुआ कि आपको हेल्प करता है मेमोरी फ्री करने के लिए। ठीक है ना। जैसे अब मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो क्या होगा, सिमिलरली जैसे ये चीज़ मैंने बताई थी आउट ऑफ स्कोप, ऐसे ही ये डिलीट जैसे हम करेंगे तो एक मेमोरी, सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा
ठीक है, फिर उसकी मेमोरी हम फ्री कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देनी है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे मतलब सॉरी आप कह लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन में बेसिकली पहले मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन में या कह लीजिए डिलीशन में क्या होता है, पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका और उसके बाद मेमोरी फ्री करी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट किया है, या चलिए पहले फिर डिलीट से करते हैं, डिलीट किया है मैंने, ठीक है ना, तो डिलीट किया है तो अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ही इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री हो जाएगी, जो भी बेसिकली इसके लिए असाइन हुआ था, इसके लिए भी तो असाइन हुआ होगा ना, जैसे अनसाइड 4 बाइट्स, ठीक है ना, तो वो 4 बाइट्स रिलीज हो जाएगी। ये ऐसा ही क्यों, क्योंकि अभी आप डिस्ट्रक्टर में हैं, ठीक है ना, यू शुड नीड ऑल द डेटा मेंबर्स लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ दिस केस, ठीक है ना, पहले जो डेटा मेंबर्स हैं मुझे उसको फ्री करना है, ठीक है, तभी तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री हो पाएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये हमेशा रिवर्स हो जाता है डिस्ट्रक्शन के केस में या डिलीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब हम डिस्ट्रक्टर का क्या रोल है, इट्स हेल्प इन, बट ये आपको खुद टेक केयर करना है प्रोग्रामर को, ठीक है ना। इंटरनली कंपाइलर, व्हाट कंपाइलर कैन टेक केयर कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा इट विल बी डिलीटेड, डिलीटेड मतलब उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट विल बी टेकन केयर बाय कंपाइलर, ये आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बट जो आपने मेमोरी एलोकेट करी है इस ऑब्जेक्ट में, जैसे पॉइंटर डेटा मेंबर के लिए, उसको आपको खुद एक्सप्लिसिटली फ्री करना है बेसिकली यूजिंग डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, अगर आपको याद हो हमने कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था ट्राई टू अवॉइड वर्चुअल फंक्शंस, try to avoid calling virtual functions inside constructors. Same thing is there for the destructor also, ठीक है ना। इन चीज़ का ध्यान रखना है, मैं डिस्ट्रक्टर में वर्चुअल फंक्शंस को कॉल नहीं करना। ये अगेन अभी मैं यही बोलूँगा कि जब हम वर्चुअल फंक्शंस और इनहेरिटेंस करेंगे ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, कि वर्चुअल फंक्शंस कॉल नहीं करने, कंस्ट्रक्टर में भी नहीं डिस्ट्रक्टर में भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि डिस्ट्रक्टर में डोंट थ्रो एनी एक्सेप्शंस, ठीक है। ये क्यों, देखिए जैसे ही मेरा ये इसी की एग्जांपल लेते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या है, जैसे ही आउट ऑफ स्कोप जाएगा अब, ठीक है, और आपने इसके डिस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन रिटर्न कर दिया, वो एक्सेप्शन तो हम हैंडल कर नहीं रहे हैं, तो फ्लो कहाँ जाएगा, फाइनली अनडिफाइंड बिहेवियर होगा या प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो बेसिकली होना ही टर्मिनेट है, लेकिन अब बड़ी एप्लीकेशन में कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट कहीं आउट ऑफ स्कोप जाता है, ठीक है ना, और आपने एक्सेप्शन थ्रो कर रखी है और वो हैंडल तो हो नहीं पाएगी क्योंकि वो तो डिस्ट्रक्टर में है, उसका तो ऑब्जेक्टिव बाहर आउट ऑफ स्कोप हो गया ना, तो वो कैसे हैंडल होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्राई टू अवॉइड थ्रोइंग एक्सेप्शंस, इफ़ यू वांट टू थ्रो एक्सेप्शन ट्राई टू कैच विद इन द डिस्ट्रक्टर इटसेल्फ, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर में हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी वर्चुअल, लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को हमेशा वर्चुअल रखिए, ठीक है। अभी बेस क्लास का क्या कंसेप्ट है, जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को हमेशा वर्चुअल रखिए। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो पर्सन लाइक दिस, ये डिस्ट्रक्टर आ जाएगा इसका,
ठीक है। अब इसका भी रोल आता है मेमोरी लीक अवॉइड करने में। अगर आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर आपने वर्चुअल नहीं रखा तो आपकी मेमोरी लीक हो सकती है। ठीक है। अब आप बोले नहीं मेरे पास तो एक सिंगल ही क्लास है, ठीक है, मैं उसका और कोई क्लास उसको कोई इनहेरिट नहीं करेगी, तो ठीक है, लेकिन आपको क्या पता इन फ्यूचर कोई और डेवलपर आपकी क्लास का यूज़ करना चाहे, उसको बेस क्लास बनाना चाहे, ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल रखिए, अपनी बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ देखा, देखो डिस्ट्रक्टर क्या क्या हेल्प करता है, एक मेमोरी फ्री करने में, ठीक है, और डिस्ट्रक्टर में हमें कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करनी, अवॉइड इट, डोंट कॉल एनी वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है, और हमेशा ट्राई करिए डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल रखने का बेस क्लास, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपको याद हो कंस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद इन अ क्लास, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट का, एक 2 आर्ग्यूमेंट्स का फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, लेकिन डिस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट ओवरलोड, ठीक है ना, एक ही प्रोटोटाइप होगा इसका, बस यही, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का करना क्या है बेसिकली, आप ध्यान से देखिए तो उसने बेसिकली जो भी आपके मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, जैसे आपकी कोई लिस्ट है, लिस्ट में पॉइंटर वेरिएबल स्टोर है, उसको क्लियर करना, ये जैसे इधर पॉइंटर डेटा मेंबर है उसको फ्री करना, डिस्ट्रक्टर का तो यही रोल है, तो उसके लिए हमें अलग अलग उसके ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड आप कर भी नहीं सकते, सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है ना। और क्या डिस्कस किया था कि हम जब डिलीट कॉल करते हैं तब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्शन का क्या होता है कि पहले मेमोरी एलोकेट होती है फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, और डिस्ट्रक्शन में पहले डिस्ट्रक्टर होगा फिर उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर अबाउट द डिस्ट्रक्टर्स, थैंक यू।